चलते हैं आपने 2 लाख नौकरियों की बात कही है। हरियाणा में जो खाली पड़ी है आपकी सरकार अगर आती है तो उसको भरेगी कैसे भरेगी? देखिए, यहाँ पे जो सरकार के पास अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट का, देखिए पहले तो डेवलपमेंट के स्कोप को हम वाइड करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे जो ऑफकोर्स जब डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे पास स्कोप बन ही जाएगा। एम्प्लॉयमेंट तो देना ही पड़ेगा, काम करने के लिए कोई तो चाहिए। तो उस डेवलपमेंट के तहत हम यहाँ पे काफ़ी लोगों को रोज़गार देंगे। और जो सरकारी पद खाली पड़े हैं, ये मैंडेटेड पद हैं, ये मैंडेटेड पोजीशन लिए भी सरकार को भरना चाहिए। जो रेगुलर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसके लिए होता है, तो इसको ऑलमोस्ट वो तो सरकार के ऊपर है, वो भरना चाहे ना भरे। अगर वैकेंसी है तो उसे भरना चाहिए, वो तो हम वैकेंसी पूरी करेंगे बस, सीधा सीधा। कांग्रेस और बीजेपी ने लूटा है हरियाणा को, ये भी आपने बोला है कि ठगा है यहाँ की जनता को। अन्य लोग ने क्या किया? देखिए, इनेलो ने जब अपने समय में जब वो सत्ता में थे, यहाँ पर उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो सर्व समाज के सभी लोग थे उनको रोज़गार देने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी थी। अब आप देखिए कि जब यहाँ से हरियाणा में जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हमारे रेसलर्स हैं गेम्स के क्षेत्र में, वो किसके समय में वो क्रिएट करा गया वो सब जानते हैं। आखिरी आज दिन है प्रचार का जी 5 बजे आज समापन हो जाएगा जी। क्या लग रहा है कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना अभी बच गया है आपका प्रचार? देखिए, प्रचार तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ऐसे तो हैं? उत्तर प्रदेश में बीएसपी है, हरियाणा में नहीं है। अब जो बीएसपी का है, किसने कहा हरियाणा में बीएसपी नहीं है? हमारे यहाँ पे 4% वोट था, 4% मायने लगता है, ठीक। और अभी तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एकदम अगले कुछ दिनों में बहुत ही अलग आपको सीन देखने को मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की जो गठबंधन की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, उसके बाद फिर आप मुझसे ये सेम सवाल पूछेगा कि कितना वजूद है। बदवाड़ी गांव में आप आए, जनता को आपने क्या क्या बताया, जनता ने आपसे क्या आशा? देखिए, यहाँ पे जितने भी हमारे सभी साथी लोग हैं उन्होंने बुलाया, उन्होंने हमें पूरा आदर सम्मान दिया। उनको हमने बताया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो नीतियाँ हैं, जिसके तहत चलकर जब यहाँ पे सरकार बनेगी तो हम क्या काम करेंगे और किस तरीके से हमारे जो प्रत्याशी हैं यहाँ से सुंदर भडाना जी, वो उनकी नीतियों पे चलकर, बाबा साहब की नीतियों पे चलकर, मान्यवर साहब के बताए हुए रास्ते को देखते हुए यहाँ पर काम करने का यहाँ पे काम करेंगे। अब कांग्रेस के नेता भी पट्टा जो है ब्लैक कलर का लेने लगे हैं। अब वो देखो, कांग्रेस वाले लोग हैं, वो अपना जो काम करना चाहे करे, हमें उनसे क्या लेना देना। माहौल भाई तो नदी घर कितनी भीड़ है। हाँ। बीजेपी जहाँ हो रही 4 आदमी खड़े हैं, जहाँ कांग्रेस जा रही 5 आदमी खड़े हैं, दोनों को मिलाकर 9 हो जाए, हमारे 90 आदमी हैं। 70 साल 65 साल के प्रत्याशियों के सामने आप हाँ, युवा हाँ, चेहरा हो, हाँ। क्या लग रहा है? लग रहा हो कुश्ती में हराऊंगा उन्हें, कुश्ती और क्या होगा, हार गए, उनको हकरा चल गया। हाँ जी। कमल उड़ गए। हाँ। खटाना और यहाँ पर हाँ। तेजपाल तंवर को लेकर जिस तरीके से बातें उठ रही थी, बंदवाड़ी गांव के लोगों ने कहा कि ना तो रोहतास का है ना ही तेजपाल तंवर का है, जो है युवा चेहरा है। युवा चेहरा को देखते सुंदर भटाना को लोगों ने यहाँ की सरदारी ने पसंद करी है। और मैं आपको दिखाऊं, आकाश आनंद आए हुए थे, उनका कार्यक्रम रखा हुआ बंदवाड़ी गांव में। इस जो जनसैलाब देख रहे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं जनसैलाब जो है अब उनको छोड़ने जाने के लिए उधर करा। कि मैं बंदवाड़ी गांव की बात करूंगा, उससे पहले कि बताऊं कि बंदवाड़ी गांव की बहुत सारी समस्या ऐसी है जिसको लेकर आता है। जो 5 साल रही बीजेपी की सरकार में विधायक रहे संजय सिंह ऐसा नहीं करा, जो बंदवाड़ी गांव की जनता की शिकायतें बनी रहती है।